कितनी खूबसूरत राखियाँ, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी बच्चों के खिलौनों वाली एक से एक राखी। बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ दिखाई दे रही हैं मार्केट में। देखिए ना कितनी सुंदर है। सावन और राखी, रक्षाबंधन, तीज त्योहारों का मिलन, खूबसूरत। नमस्कार, जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा एक बार फिर से आपके सामने, और सभी को तीसरे सावन की आज बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत मंगलमय हो आपके लिए। आप में से कई लोग सावन जैसे चल रहा है और समझिए त्योहारों की फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। कोई ना कोई फेस्टिवल, ये फेस्टिवल ही है कि आज भी सावन का जो सोमवार है उसको अभी फास्ट भी रखते हैं। बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, पूजा होती है मंदिरों में और सब कुछ। शंकर जी का सावन चल रहा है बहुत अच्छे से। और फेस्टिवल, कल तीज थी, सावन की तीज, हरियाली तीज, और कल भी हमारे यहाँ उत्सव था। तीज हमारे यहाँ मनाई जाती है। और आज का दिन छोड़कर कल फिर नाग पंचमी। नाग पंचमी जो है उसको गुड़िया भी बोलते हैं। यहाँ पर्सनली मैं बताऊं तो हमारे घर के अंदर मैंने उसको मनाते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने जो उसकी कहानी जो सुनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। और मुझे बहुत मतलब हमें रहता है, इधर उधर जब भी लोग मनाते हैं उनसे हम पूछते भी हैं कि वो किस तरह से मना रहे हैं, कैसे करते हैं। तो उसकी कहानी जो मुझे पता चली है ना, सबसे पहले तो वो मैं कहानी आपको बताऊंगी, जो कि गुड़िया का त्योहार वो क्यों मनाते हैं। वैसे किसी भी फेस्टिवल के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, लेकिन जो मेन कहानी मुझे जो मालूम चली है, सावन में ये मनाया जाता है और नाग पंचमी भी इसको कहा जाता है और गुड़िया भी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है और इसके अंदर क्या कस्टम्स होती हैं वो बताऊंगी मैं। दूसरा मैं बताऊंगी कि ये राखियां आनी शुरू हो गई हैं, और क्योंकि 9 तारीख को, आगे 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, सावन की पूर्णिमा को जो मनाते हैं हम। और कितना खूबसूरत त्योहार है, कितना सुंदर है कि भाई बहनों का ये रक्षा पर्व का त्योहार है, जो घर घर में इसकी तो धूमधाम अभी से शुरू हो गई है। राखियां मेनली मार्केट में शुरू हो गई हैं, और ये देखिए मेरे यहाँ भी राखी आनी शुरू हो गई है। और ये बेटे की जो रिशु की राखी आ गई है मेरे उसके मामा के घर से, और मेरी भतीजी ने राखियां भेज दी हैं, और साथ में रोली, चावल और ये साथ में भेजा है। और अब तो ऑनलाइन आ जाता है, तो उसने बहुत सारी मिठाई वगैरह वो भी भेज दी है, मैं आपको दिखा दूंगी। और ये सब जो है शुरुआत हो गई है। और देखिए ये सेट आता है राखी का, एक इसमें राखी है और एक और जो छोटा सा लटकन होता है ये भाभी के लिए होता है, तो उसने भैया और भाभी दोनों के लिए भेज दिया है। और एक राखी उनकी बेटी के लिए, छोटी सी के लिए, ये यूनिकॉर्न की राखी भेज दी, बहुत सुंदर सी। और किट्टू ने राखी भेजी, किट्टू है वो, और किट्टू ने राखी बहुत प्यारी प्यारी सी मुझे भेज दी है। तो राखी से मेरा ध्यान आया कि आज मैं राखी के बारे में भी बात करूंगी, और राखी के पीछे भी क्या कहानी है उसके बारे में भी बात कर लूंगी। तो कल जो सबसे पहले मैं बता दूं, जो नाग पंचमी है, गुड़िया है, गुड़िया के बारे में बताऊं कि जो उसकी फेस्टिवल की कहानी है वो ये है कि एक जो लड़का था वो शंकर जी का बहुत भक्त था। डेली मंदिर में जाता था और पूजा करता था, शंकर जी की पूजा करता था, और जल और दूध चढ़ाता था। तो वहाँ नाग देवता आते होंगे, तो दूध पीते थे। तो सावन के महीने में क्या होता है कि सावन के महीने में तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो धरती में अंदर पानी डालने से नीचे धरती में चला जाता है, तो नीचे पाताल के जो भी सांप और बिच्छू हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो सांप दिखाई देते रहते हैं, हरियाली में अक्सर दिखाई देते रहते हैं, तो सांप निकलते ही रहते हैं। तो सावन के महीने में खास करके जो जल और दूध चढ़ाया जाता है वो सांपों के लिए चढ़ाया जाता है, तो उसके पीछे भी ये एक कहानी है। तो जब वो जल चढ़ाने के लिए गया, काफी बारिश वारिश हो रही थी, तो उसकी बहन भी उसके साथ गई और दोनों बैठकर पूजा करने लगे। जब पूजा कर रहे थे तो बड़े अच्छे से, तो नाग देवता खुश हुए कि दोनों भाई बहन डेली आते हैं और पूजा करते हैं। तो नाग देवता जब आए दूध पीने के लिए, उधर से आए, तो बहन ने देख लिया। अब बहन को ये शक हो गया कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सांप है ये नाग देवता है, ये मेरे भाई को ना डस ले। और उसने आओ देखा ना, तो आओ देखा वहीं रखा हुआ था कोई डंडा वंडा, और उस डंडे को लिया और उस नाग देवता को
पीटना शुरू कर दिया और इतना मारा, फटाफट उतना मारा कि वो अधमरा हो गया। जब भाई ने देखा और पुजारी जी ने वहां देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो देखा तो नाग देवता की हालत पस्त हो गई थी। तो भाई ने कहा ये तो बड़ा गजब हो गया, ऐसा नहीं होना था। तो उसने कहा मैं डर गई थी कि कहीं ये नाग आपको काट ना ले, भाई को काट ना ले, और मैंने इसको इस तरह से डंडों से, लाठी से मारा। अब पंडित जी ने कहा कि भाई ये तो बड़ा आपने गलत काम किया है और आपकी बहन को तो पाप लगेगा और उसको सर्प दोष लगेगा। सर्प दोष, उसने पूछा लड़के ने कि वो क्या है, कि सर्प दोष लगने से ये सुखी नहीं रहेगी, इसकी लाइफ में सुख नहीं रहेगा, दुख आएंगे। तो भाई बड़ा परेशान हो गया और जब परेशान होके वो माफी मांगने लगा पंडित जी से। उसने पूछा कि बताइए पुरोहित से कि इसका उपाय क्या हो, ये तो अनजाने में मेरी बहन ने किया। बहन भी रोने लगी कि मुझसे तो ये गलती हो गई, मैं क्या करूँ, तो मुझे नहीं पता था इस तरह से है, ये नाग देवता आते हैं इस तरह से दूध पीने के लिए। तो फिर पंडित जी ने कहा इसका एक उपाय है कि आप उसको क्षमा करने के लिए आप ऐसा करिए कि इसके जैसी एक कपड़ों की छोटी सी एक डॉल बनाइए, गुड़िया बनाइए, और गुड़िया बना के उसको 11 बार सीधी तरफ से डंडे से एक डंडा ले लेना, ऐसे ही 11 उस गुड़िया को रख के उसी तरीके से उसी एवरेज का डंडा लेके 11 बार सीधी करके और 11 बार उल्टा करके उसको पीटना है, तो इसका दोष उतर जाएगा। तब उस लड़के ने ऐसे ही किया कि एक कपड़े की एक डॉल बनाई, गुड़िया बनाई वहां से, और उसको ये बहन के टाइप में जैसे छोटी सी डॉल होती है उसको बनाई, उसका दोष दूर करने के लिए, ताकि वो सुखी रहे। और उसको 11 बार इधर से और 11 बार उधर से उसको डंडे से पीटा। और फिर पंडित जी ने कहा कि अब इसको आप किसी गड्ढे में दबा दें उसको। तो उसने उस डॉल को जब वो पीट गई, फट गई, तो उसको उसी तरीके से अधमरी अवस्था में उसको तो वहाँ गड्ढे में दबा दिया उसको। अब उसका दोष, जो सर्प दोष था बहन का, वो दूर हो गया। और तब से क्या हुआ, परंपरा बन गई कि गांव में भी और सब जगह जब उन्होंने सुना तो वो इसी तरीके से उसको पंचमी वाले दिन था वो, क्योंकि सावन में वो नाग देवता क्योंकि बाहर आते हैं और बाहर आए थे और इस तरह की घटना हुई, तो तब से हर साल सावन की नाग पंचमी उसको मनाने लग गए सावन में, और इसको गुड़िया भी कहने लग गए। और तो लोग यही करते हैं कि अपने घर में खाना पीना सब भोजन बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं और नाग देवताओं की पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और गुड़िया बनाई जाती है। और गुड़िया को फिर भाई जो होते हैं घर में वो उसको पीटते हैं और फिर उसके बाद उसको गड्ढे में दबा देते हैं। और इस तरीके से उनके मतलब मन होता है कि हमारी बहनों की रक्षा हो गई, उनके सुख के लिए ये काम किया जाता है। तो ये तो थी नाग पंचमी की गुड़िया की। मैं बता दूं कि ये है ये जो स्टोरी है, आज ये जो मैंने सुनी हुई स्टोरी है वो आपको बताई है, इस तरीके की स्टोरी। अच्छा, दूसरा मैं राखी के बारे में भी बताऊंगी कि राखी के पीछे तो बहुत सारी कहानियां हैं। कि जब क्या हुआ था कि जब इंद्र देवता की दानवों से लड़ाई हो रही थी और काफी संकट आ गया, तो दानव हार नहीं रहे थे, तो उनकी पत्नी इंद्राणी जो थी वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने गुरु बृहस्पति के पास में वो गई। तो उन्होंने कहा क्या उपाय हो, कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि एक रक्षा सूत्र जो है वो उनके इंद्र देवता की कलाई में आप बांध दीजिए, तो उनकी रक्षा होगी। तो उसके बाद उन्होंने वो बांधा और देवताओं से राजा जो थे ना इंद्र, वो युद्ध को जीत गए इस तरीके से। और एक बार श्री कृष्ण की जो कहानी मैं बताऊं कि द्रौपदी की जो कहानी है कि द्रौपदी की रक्षा श्री कृष्ण ने की थी। वो क्यों की थी कि उससे रक्षा करने से पहले की बात थी कि उस समय श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी रथ के टाइम में चलाते हुए। तो द्रौपदी ने तुरंत अपने जो वस्त्र का, साड़ी का पल्लू चीर के उनकी उंगली में वो बांध दिया था, वो रक्षा सूत्र के रूप में। तो श्री कृष्ण ने उनको वादा किया था कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। और उस रक्षा करने के उसमें एवज में उन्होंने, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो श्री कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा किस तरह से की, ये तो आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने जिस साड़ी के पल्लू को उन्होंने छोटी सी उंगली में उसमें बांधा था, उस साड़ी का किस तरीके से उन्होंने उसको बढ़ाते चले गए और उनके पास से और द्रौपदी की रक्षा हुई। भाई बनकर उन्होंने कितनी बड़ी उनकी रक्षा की।
इस तरीके से। और इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने देखा कि देवराज इंद्र की हो गई, ये हो गई। अच्छा, लक्ष्मी जी की भी है कि लक्ष्मी जी ने भी राजा बलि को जो था ना राखी बांधी थी। उन्होंने अपने पति विष्णु की रक्षा के लिए, कि क्या हुआ था कि जब किसी को 3 वरदान दिए गए थे कि 3, उसने मांगा था कि मुझे 3 पग रखने के लिए जमीन वो चाहिए, स्थान चाहिए। तो पहले में आकाश, और दूसरे में पृथ्वी, और तीसरे में जब पाताल लोक में वो पैर रखने जा रहे थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास में जाकर वो रक्षा सूत्र बांधा था उनको, और अपने पति की रक्षा कराई थी। तब उन्होंने विष्णु जी को पाताल लोक से सुरक्षित वापस मंगाया था। तो एक ये भी कहानी है जो राखी की है, राखी के ऊपर। तो ये सब राखी की हो गई। और मैं ये भी बता दूं कि जिन्होंने राखियां नहीं खरीदी हैं वो तुरंत राखी की तैयारियां कर लें। बनानी है तो बना लें। और जैसे बच्चों से भी राखी बनवाई गई है, स्कूलों में राखियां बच्चों को हाथों से बनाने के लिए बताई गई है, रेशम से और सजा के तरह तरह से। बच्चे वैसे तो चांदी, सोना, हीरा, मोती सभी तरह की राखियां मार्केट में मौजूद हैं। हर कीमत की राखी मौजूद है। अभी आप देखेंगे तो निकलेगा, न्यूज़पेपर में निकलते देखेंगे कि कितने लाख तक की राखी बिकी, कितने की करोड़ की बिकी, और वो सब तरीके की मौजूद हैं। और राखी के धागों का आप ये बताना कि आप जैसे अब रेशम के धागे होते हैं, आप उनको सुरक्षित रखते हैं उठा के, या किसी पेड़ में बांध देते हैं, आप उनको क्या करते हैं? आप ये तो जरूर बताइएगा कि राखी को आपको कब उतारते हैं, आप कब बढ़ाते हैं। उसको बोलते हैं बढ़ाना। जब हम राखी को बांधा जाता है और उसके बाद उतारना नहीं बोलते, उसको हमारे यहाँ बढ़ाना बोलते हैं। कि राखी को जब आप बढ़ाते हैं, जब भी आप बढ़ाते हैं, हमें लगता है कि रक्षा सूत्र को कोई जन्माष्टमी वाले दिन खोलते हैं, फिर जन्माष्टमी वाले दिन वैसे कृष्ण जी को भी बांधी जाती है। सबसे पहली राखी आप किसे बांधते हैं? गणेश जी को बांधते हैं या कृष्ण जी को बांधते हैं? किसे बांधते हैं अपने भाइयों के अलावा? और दूसरा ये कि उसको बढ़ा करके आप मतलब चांदी की, सोने की, हीरे की, मोती की, तो ये वो जाहिर है कि आप अपनी तिजोरी में रखते हैं। इसके अलावा भी एक किसी डिब्बे में आप पुरानी रेशमी राखियों को, अपनी जो इतनी कीमती, अपनी बहन के हाथ की बांधी हुई जो राखियां होती हैं धरोहर, वो उनको आप कहाँ रखते हैं? ये भाइयों से मेरा सवाल है, बहन का। तो ये भाई लोग जरूर बता दें कि उस राखी का वो क्या करते हैं बाद में। ऐसा तो नहीं उसको ऐसे ही अपना कहीं भी उठाया, फेंक दिया, पैरों में आ रही है और मतलब ये चीजें आगे जाके हम पूजा का भी जैसे सामग्री है वो पोल्यूशन का कारण बनती है। तो आप राखी का क्या करते हैं, ये तो जरूर बताइएगा। तो ये मेरा राखी का एक बात हो गई। एक मैं छोटी सी बात आज मैं पढ़ रही थी वाहन के बारे में, कि वाहनों की ना मार्केट में जाइए तो होड़ लगी हुई है कि बाइक पी कार, और मतलब बहुत बुरा हाल है कि निकल ही नहीं सकते, बरसात में नहीं निकल सकते। हर शहर में बुरा हाल हो गया है, और महानगरों में तो और भी बुरा हाल है कि आप जाम में फंसेंगे। और यहाँ तक कि आकाश मार्ग में भी इतनी भीड़ हो गई है कि यही नहीं पता चलता कि कौन सा कहाँ टेक ऑफ कर रहा है, कौन सा रनवे पे कौन सा फिसल गया जहाज, और मिलती नहीं है टिकट वहाँ की भी नहीं। आकाश मार्ग में भी भीड़ होने जा रही है इतना। और जैसे कहा जाता है ना कि मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो पंडित जी से बच्चों के बारे में पूछते हैं कि वाहन सुख है इसकी कुंडली में, और है। अगर वाहन सुख है पंडित जी, तो ये बताइए कि कौन सा वाहन सुख है, ये पूछते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि देखिए, वाहन सुख तो कुंडली में क्या, वाहन में तो बच्चा आता ही है, वाहन पे ही बैठ के आता है बच्चा। मतलब जब गर्भ से निकलता है बच्चा, तो वो माँ के साथ साथ, माँ ही उसका सबसे बड़ा वाहन तो उसका माँ ही होती है, और उसको वो गोद में लिए रखती है। तो ये तो ईश्वर का अनूठा उपहार है, वाहन जो हमें मिला है, जो हमें माँ की गोद मिली है। सबसे बड़ा वाहन तो उसका वही होता है कि वो गोद में रहता है। उसके बाद तो उसके जो ये वो नेचुरल नहीं होते वाहन, वो बनाए हुए वाहन हैं। जो आप छोटे छोटे बच्चे की, पहले आप प्राइम ले आते हैं, फिर बग्गी लाते हैं, फिर वो कुछ और, फिर उसकी साइकिल, फिर छोटी साइकिल, फिर बड़ी साइकिल, और उसकी तरह तरह की आजकल तो मोटर बाइकें बच्चों की, और एक से एक जो भी आ रही हैं, और मतलब जितनी भी आ गई हैं, बच्चों से लेके और बड़ों तक। और मतलब फिर उसके बाद मॉडल, उसके बाद उनके तरह तरह की उनके टाइप,
के अगर साइकिल है तो वो साइकिल में भी स्पेशल टाइप। तो वाहन जो है, और मैं ये देख रही थी कि वाहन सुख तो हर ये दुनिया के अंदर शुरू से ही होता आया, जब से ये सृष्टि पैदा हुई। क्योंकि मैं अब देवताओं के भी वाहन पढ़ रही थी, देवताओं के साथ भी कोई ना कोई वाहन जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी वाहन पे ही चलते हैं देवता लोग भी हमारे। लेकिन देवताओं के वाहन जिस हिसाब से जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कबूतर है, किसी का तोता है, तो वो कितना कहाँ किस तरीके से है, उसके आध्यात्मिक दृष्टि से क्या मायने हैं उसके, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि वाहन सुख है या नहीं है, वाहन की तो कोई इतना होड़ नहीं होनी चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब इतना ये है। तो जैसे हर देवी देवता का कोई ना कोई होता है, दुर्गा देवी जी का जैसे आप सिंह के ऊपर देखते हैं वाहन होता है, और नवरात्रि में अलग अलग, हालांकि नवरात्रि में हर बार अलग वाहन के ऊपर वो उसी हिसाब से देवी बैठकर आती हैं। तो कभी घोड़े के ऊपर आती हैं, कभी हाथी के ऊपर आती हैं, कभी नाव के ऊपर आती हैं, लेकिन मेन जो वाहन उनके साथ रहता है वो उनका सिंह होता है। तो और शंकर जी का नंदी होता ही है। अब मैं बताऊं तो विष्णु जी का गरुड़ होता है, गणेश जी का चूहा देखा ही होगा, लक्ष्मी जी का उल्लू, मैंने लिखे हैं ये सब। कामदेव की पत्नी रति का जो होता है कबूतर, वो कबूतर क्यों है? क्योंकि वो कामदेव की पत्नी है रति, क्योंकि उनको तो श्रृंगार रस की प्रधानता उनके अंदर रहती थी, तो उनको तो संदेश वाहक उनको चाहिए था। तो कबूतर जो है इसीलिए संदेश वाहक का, आज उसके बाद भी काम करते रहे, और आज भी माना जाता है कि संदेश वाहक होता है कबूतर का जो होता है वो संदेशा लाता था। तो प्रेम का दूत भी उसको बोला जाता है। कुबेर का वाहन जो है वो नेवला है, और ये सांपों से, असल में नेवला कुबेर का वाहन इसलिए है, कुबेर धन के देवता हैं, तो धन की रक्षा कैसे होगी? तो वहाँ सांप बैठे रहते हैं धन के ऊपर। आपने सुना होगा कि धन की पुरानी जो तहखाने होते हैं उसमें बहुत सारा धन है, लेकिन वहाँ उसके मुहाने पर सांप बैठा हुआ है। बहुत हमने सुना है कि वहाँ बहुत सारा धन है, और वहाँ से ये कहानियां सुनते आ रहे हैं कि वहाँ लेकिन हट नहीं सकता, और वो सांप को, अगर वो सांप काट लेगा, दूर से काट लेगा, उतना जहरीला है। तो वहाँ नेवला जो है ना, वो कुबेर का वाहन इसलिए है कि वो सांपों से रक्षा करता है, सांप से लड़ लेता है नेवला, तो इसलिए नेवला है। और इसके अलावा नेवला जो है ना, वो सूर्य का प्रतीक भी है, और इसका दर्शन करना शुभ माना जाता है। जब हम नेवले को देखते हैं तो कहते हैं कि हमारा कार्य कहीं जा रहे हैं तो बन जाएगा। ऊर्जा, शक्ति, समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। अच्छा, मगरमच्छ देवी गंगा का वाहन है। गंगा वाहन मगरमच्छ के ऊपर चलती है, तो वो मगरमच्छ जब होते हैं तो वो उनकी नदी की एक मतलब वो बनी रहती है कि अंदर मगरमच्छ है, तो लोग दूर से डरेंगे और नदी को उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सोच के मगरमच्छ जो होता है वो गंगा जी का वाहन है, और जल का प्रतीक भी है वो तो खैर। और वरुण देवता का वाहन भी माना जाता है इसको। तोता जो है वो कामदेव की सवारी है। कामदेव जो होते हैं, तो आप रथ के ऊपर आपने देखा होगा, तोता छोटा सा रथ के ऊपर, उसके ऊपर कामदेव अपना तीर कमान लिए हुए बैठे रहते हैं उसके ऊपर, और शुभता का प्रतीक है तोता। और जिस घर में तोता होता है वहाँ सुख, समृद्धि और ये सब आते हैं। अच्छा, कछुआ जो होता है वो विष्णु जी का अवतार, कच्छप अवतार होता ही है। तो ये सब जो रिलेटेड हैं हमारे देवी देवताओं से, ये भी। लेकिन ये देखिए कि ये हर तरह के वाहन उनके पास हैं, छोटा भी है, बड़ा भी है, और नेचुरल है। तो अपनी मेरा कहने का यही मतलब है कि कछुआ, अच्छा कछुआ मैं बता दूं, धातु और क्रिस्टल दोनों तरह का इसलिए लोग घर में रखते हैं। कछुए को रखना शुभ माना जाता है, लेकिन जो जीवित कछुआ होता है उसको शुभ नहीं माना जाता। अब इसका बहुत बड़ा कारण पंडित लोग बता सकते हैं कि क्यों नहीं माना जाता, लेकिन कहते हैं कि कछुए को, जीवित को घर में नहीं रखना चाहिए। इंद्र देवता का वाहन जो है वो आप जानते हैं, ऐरावत हाथी, सफेद हाथी है, और ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी तो वैसे ही, हाथी पालना तो एक बहुत बड़ी चीज है। और भगवान झूलेलाल की सवारी मछली है, मछली क्योंकि जल के देवता हैं वो, और भगवान ने, विष्णु जी ने जो है मत्स्य अवतार लिया था, तो मछली है। कुबेर जो है क्योंकि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, जो कुबेर हैं वो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, इसलिए उनका जो वाहन ऊपर से है वो विमान है, जो वो पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान जो है वो कुबेर के पास है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे कहा जाए कि जो धनी धनाढ्य हैं, जो मतलब अंबानी जी हैं सबसे ज्यादा, तो उनके पास में बहुत बड़ा उनका अपना विमान,
होगा तो इसी तरह से वहाँ धनाढ्य जो हैं, कुबेर जी जो हैं, उनके पास में पुष्पक विमान है। अब आती है यमराज की बारी। यमराज के पास भी वाहन है, वो काला भैंसा लेके घूमते हैं। वो धीरे धीरे चलता है और काला भैंसा जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जब सपना दिखाई देता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, काले भैंसे को इसलिए माना जाता है कि जब आदमी अपने लोभ में या अपनी लाइफ में ये अंधा हो जाता है, वो ये भूल जाता है कि जब तू आया है तो तुझे जाना भी है, और वो इस तरीके से जीने लगता है कि जैसे बस वो सारी सृष्टि में वो अमर होकर ही जिएगा। तो उस समय ये भैंसा दिखाई दिया जाता है कि वो ये प्रतीक दिया जाता है कि ये ब्लैक होता है कि नहीं, अब आए हो तो जाना भी है आपको, इसलिए आप अच्छे से रहो। तो इसलिए वो यमराज का वाहन उस तरीके से उसको बनाया गया है। जिस तरीके से भैंसा कहते हैं कि कीचड़ में लेटा हुआ है, तो वो अपनी लाइफ को वहीं मजे से वही उसी में जी रहा है, वो सोच रहा है यही लाइफ है। तो इंसान को उसका प्रतीक इस तरीके से बताया गया है कि यमराज का जो वाहन है, और यमराज की वेशभूषा भी बहुत विभत्स दिखाई देती है, अजीब सी सब दिखाई देती है, उसके साथ भैंसा और ज्यादा। तो ये मेरी थी एक स्टोरी वाहन के ऊपर, और मेरा जो कहने का सार था ना वाहन के ऊपर, अगर आप समझ रहे हो, बस इतना था कि जो लोग ये पूछते हैं कि वाहन का सुख है या नहीं है, भाई जब जरूरत हो आपको जिस वाहन की, आप जिस लायक हो आप ले सकते हैं। आपको जहाँ की जरूरत हो आप वो वाहन ले लें, या आपके बच्चे ले लेंगे। आप पहले से पहले ही इतनी उत्सुकता ये ना दिखाएं, क्योंकि वाहन के साथ तो माँ की गोद में अगर वो हुआ है तो वो सुपर वाहन के में ही है बच्चा, आपकी गोद में है। तो ये थी मेरी आज की थोड़ी सी बातचीत, कुछ फेस्टिवल के ऊपर, राखी के ऊपर और नागपंचमी के ऊपर। बस आज का मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगी, बाकी की मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।